हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम 3 नवंबर की इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे क्लास 10th की। तो आज हम करेंगे असाइनमेंट वर्कशीट 11th असाइनमेंट वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला अचीव फॉर हिज कंट्रीमैन। कि नेशनल मंडेला ने अपने जो लोग थे उनके मन में क्या अपना कायम किया। तो उन्होंने क्या कायम किया था? पॉलिटिकल लव, है ना, पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, पॉलिटिकल गॉडेस, या फिर नन ऑफ अस। तो आपको चूज करना है उनमें से इनने कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिया है। तो उन्होंने क्या दिया था? लोगों को पॉलिटिकल इमेक्शन दी थी, लोगों का उद्धार किया था, लोगों के भले के लिए काम किया था। तो बी ऑप्शन, पॉलिटिकल इमेक्शन। अब बंच ऑफ क्रूक, यहाँ पे अब बंच वर्ड है। अब आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट टाइप का दे रखा है, आपको इन सभी वर्ड्स में लगाना है अब बंच ऑफ और बताना है कि किस में गलत हो रहा है। तो अ बंच ऑफ कीज, ये करेक्ट है? यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यस ये भी हो सकता है। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, यस ये भी अच्छा लग रहा है। पर अ बंच ऑफ आइलैंड्स अच्छा लग रहा है? नो। तो क्या गलत है? अ बंच ऑफ आइलैंड्स गलत है। ऑप्शन फोर्थ को आप टिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। पायलट ने कौन सा रिस्क लिया? ही केम बैक टू पेरिस, ही मिस्ड द इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ही फ्लू हिज डेकोटा इनटू द स्टॉर्म, या फिर फोर्थ ऑप्शन, ही टुक हिज प्लेन ओवर द क्लाउड्स। तो आपको बताना है उन्होंने कौन सा गलत किया। तो उनका जो डेकोटा था उन्होंने गलत फ्लाई किया, उन्होंने अपना डेकोटा स्ट्रोम में घुसेड़ दिया। स्ट्रोम खतरनाक हो सकती थी ना, उन्होंने ये रिस्क ले लिया अपनी लाइफ का कि उन्होंने जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या किया, आंधी में तूफान में अपना डेकोटा घुसा लिया। तो सी ऑप्शन, ही फ्लू हिज डेकोटा इनटू द स्टॉर्म। फोर्थ, द बॉयज आई आर डिसेपरेट बिकॉज जो बॉय था उसकी आई डिसेपरेट हो गई, अलग हो गई। किससे? नजरें अलग हो गई उसकी। वो क्यों अलग हो गई थी? वो इसलिए अलग हो गई थी बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज ग्लव्स, ही हैज लॉस्ट हिज मनी, ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, या ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम। तो सी, ही हैज लॉस्ट हिज बॉल। अब फिफ्थ आपका ग्रामर से, 5th to 7th है ग्रामर से रिलेटेड। पहला सिलेक्ट करना है ऑप्शन जो कि लेटर टू द एडिटर के पार्ट होंगे। सेंडर्स नेम एट द टॉप ऑफ लेटर, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, डेट, एडिटर्स बर्थ प्लेस, सब्जेक्ट, कैजुअल स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ करेक्ट है। आप नेम ऑफ न्यूज़पेपर जरूर लिखेंगे, डेट जरूर लिखेंगे, और आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी कंपलसरी है। तो आप ये बी ऑप्शन करेंगे। वैसे यहाँ पे सब्जेक्ट भी ज़रूरी था पर यहाँ पे ऑप्शन गिवन नहीं है, तो आप सिर्फ इन तीनों के वाले ऑप्शन को ही करेक्ट लगाएंगे। अगला कि ये रिपोर्टेड स्पीच का करेक्ट चेंज क्या होगा। बेबी आस्क्ड अमन हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। तो ये कैसे बनेगा? बेबी आस्क्ड अमन हाउ फार इज योर होम फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। बी, बेबी आस्क्ड अमन हाउ फार वॉज हिज होम फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। सी, बेबी आस्क्ड अमन हाउ फार हिज हाउस वॉज फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। या डी, बेबी आस्क्ड अमन हाउ फार हिज हाउस इज फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बेबी आस्क्ड अमन हाउ फार हिज हाउस from the metro station. 7th, the mother dashed the food before the guest arrived. गेस्ट के आने से पहले ही कोई काम कर लिया, तो आने से किसी के होने से पहले ही वो काम हो गया, तो वो क्या होता है? पास्ट। तो द मदर हैड कुक्ड द फूड बिफोर द गेस्ट अराइव, तो आप पास्ट परफेक्ट सी सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे। अब आगे रिटर्न क्वेश्चन। पहला रिटर्न क्वेश्चन 20 to 30 मार्क्स का है। व्हाट डू फायर एंड आइस रिप्रेजेंट इन द पोएम। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, आवर डिजायर्स एंड हेट्रेड वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। हियर फायर रिप्रेजेंट्स आवर डिजायर एंड आइस रिप्रेजेंट द हेट्रेड। तो आप इस तरह से आंसर लिखेंगे।
9th 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। डिड मिस्टर कीजिंग पनिश एनी for writing about 3 ducklings who are bitten to death by her father for quaking a lot? Why or why not? तो Mr. Keesing read the poem by Anne. In this poem, a father swan bit his 3 sucklings to death. He could not bear their excessive quaking. Mr. Keesing took the jokes. He read the poem to class, but ही नेवर पनिश्ड हर आफ्टर दैट। पर ये जो पोयम थी एनी फ्रैंक की, उसको पढ़ लिया उन्होंने, पर कभी भी एनी फ्रैंक की जो टीचर थे मिस्टर कीजिंग, उन्होंने उसको कभी पनिश फिर नहीं किया। 10th में आपको आंसर करना है 100 to 120 वर्ड्स। अब वाई डिड जो मैडी और नेवर स्टॉप पैगी, जो मैडी थी उसने कभी भी स्टॉप नहीं किया पैगी को चिढ़ाना, और जो वांडा पेट्रोंस्की थी इन स्पाइट ऑफ फीलिंग बैड फॉर हर, और जो वो जो थी वैंडा, वो भी बहुत ही अपने आप को क्या फील करती थी, बहुत ही शेम जब वो चिढ़ाते थे। तो ये क्यों चिढ़ाते थे? तो व्हाट वुड यू हैव डन, अगर आप होते तो आप क्या करते? तो मैडी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, जैसे कि आप जानते हैं मैडी भी एक पुअर है, पर जो वांडा है वो उससे भी ज़्यादा पुअर है। वो कहाँ रहती थी? बॉगिन साइड में रहती थी। अब आगे बता रखा है मैडी फील्स लकी दैट शी डिड नॉट लिव देयर, पर मैडी को लगता था कि मैं बहुत सही हूँ कि वैसी जगह पे तो नहीं रहती, बट शी रियलाइजेज हाउ पॉवर्टी एंड बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स कैन बी अ कर्स, कि किसी के लिए जो पॉवर्टी है, कोई गरीबी है, उसको फेस करना कितना बड़ा मुश्किल काम होता है। शी नोज दैट शी रिसीव द ओल्ड ड्रेसेस डिस्कार्ड बाय हर फ्रेंड पैगी, कि जो पैगी है वो तो उसे चिढ़ाती है वैंडा को, पर अब पैगी उसको अपनी ओल्ड ड्रेसेस पहनने को दे देती थी, इसीलिए जो मैडी थी उसने कभी भी उसको इनकार नहीं किया, उसे दोस्त समझ के उसका साथ देती रही। हर मदर ट्राइज टू डिस्क्राइब विद न्यू ट्रिमिंग्स, उसकी मदर ने भी उसे मना किया पर वो नहीं मानी क्योंकि उसे ड्रेसेस मिलती थी। दिस इज डन सो दैट नो वन इन रूम 313 में रिकग्नाइज हर, पर रूम 13 में ये ऐसा इसलिए ये लोग करते थे ताकि किसी को ये ना पता चले मैडी भी पुअर है। मैडी इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल गर्ल, वो एक इमोशनल और सेंसिटिव गर्ल है। उसे भी बुरा लगता है जब वेंडास फादर ने अपनी डॉटर को लेने आते हैं, तो वो कहती है कि उसके पेट में बहुत अजीब सा होता है जब कोई उसे परेशान करती है, पर उसको इसमें इतना करेज नहीं है दैट शी अपोज पैगी। अब आगे क्या बता रखा है कि इफ़ आई वर एट मैडी प्लेस, अगर आप में से कोई भी मैडी के प्लेस पे होता तो आप क्या करते? आप इतना नहीं सहते, है ना, एट द कॉस्ट ऑफ देयर फ्रेंडशिप, एक फ्रेंडशिप के लिए इतना नहीं सहते, आप जाते और अपनी बात को कह देते। तो बच्चों आप इस तरह से आंसर लिखेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय।